नमस्कार दोस्तों, आज का जो टॉपिक होगा उस टॉपिक के अंदर बात करेंगे। जो पिछले वीडियो के अंदर आपने देखा होगा, जो आपका हॉर्टिकल्चर है, हॉर्टिकल्चर के अंदर जो फल विज्ञान है, पोमोलॉजी है, आपका कंप्लीट है। हॉर्टिकल्चर की जो नेक्स्ट ब्रांच है उस ब्रांच के अंदर बात करेंगे जो पोस्ट हार्वेस्टिंग एंड टेक्नोलॉजी है, जो आपका फल परिरक्षण विज्ञान है, फ्रूट प्रिजर्वेशन है, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों कि फल परिरक्षण क्या होता है। फल परिरक्षण की डेफिनेशन की बात करेंगे तो फल परिरक्षण क्या होता है? फल व सब्जियों को परिवर्तित व अपरिवर्तित अवस्था में इस प्रकार से परिवर्तित किया जाता है या इस प्रकार से भंडारित किया जाता है कि वो लंबे समय तक खराब न हो और उनके पोषक मान में नियमितता बनी रहे। इस क्रिया को फल परिरक्षण कहा जाता है। एक बार पुनः देखिएगा, फल व सब्जियों को परिवर्तित व अपरिवर्तित अवस्था में इस प्रकार से बदला जाता है कि फल व सब्जियों को लंबे समय तक खराब होने से बचाया जा सके। लेकिन इस बात का ध्यान रखा जाता है कि उनके पोषकता के अंदर कोई कमी नहीं आए। यहाँ पर देखो बात करेंगे जो फल परिरक्षण है, फल परिरक्षण की मोस्टली दो विधियां हैं। यहाँ पर बात करेंगे, एक होता है आपका अपरमानेंट मेथड होता है और एक होता है आपका परमानेंट मेथड होता है। अपरमानेंट मेथड के अंदर क्या होता है कि फल व सब्जियों को कुछ समय तक खराब होने से बचाया जा सकता है। परमानेंट मेथड के अंदर क्या होता है? फल व सब्जियों को लंबे समय तक खराब होने से बचाया जा सकता है। जैसे आपने देखा होगा जो आपका मुरब्बा है, अचार है, ये आपके परमानेंट मेथड के टाइप है, ये इसके एग्जाम्पल है। लेकिन यहाँ अपरमानेंट अवस्था के अंदर क्या होता है? फल व सब्जियों को कुछ समय तक 2, 4, 5, 10 दिनों तक खराब होने से बचाने की जो भी विधियां हैं वो विधियां क्या है? आपके अस्थायी विधियों के अंदर सम्मिलित है। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, जो अस्थायी विधियां हैं उसके अंदर पहला आता है स्वच्छता या असेप्सिस। बात करेंगे स्वच्छता या जो असेप्सिस है वो क्या होता है कि जो भी आपका फल व सब्जियां हैं उन फल व सब्जियों को जो गंदगियां हैं, जितने भी जो सूक्ष्म जीव है उनसे क्या रखा जाता है? दूर रखा जाता है, उनको साफ स्वच्छ रखा जाता है ताकि उनके अंदर इन्फेक्शन होने का डर क्या रहता है? कम रहता है। तो इन्फेक्शन ना होने के कारण फल व सब्जियां कुछ दिनों तक क्या होती है? खराब होने से बच जाती है। तो यह है आपका स्वच्छता असेप्सिस। फल व सब्जियों को खराब होने से बचाने के लिए उसको क्या रखा जाता है? स्वच्छता में रखा जाता है। जैसे आपने देखा होगा मार्केट के अंदर जो भी सब्जी के ठेले वाले लोग हैं वो बारी बारी से सब्जियों के ऊपर क्या करते हैं? छिड़काव करते हैं और ये ध्यान रखते हैं कि कोई भी जो मक्खी वगैरह है उसके ऊपर ना आकर बैठे, क्योंकि वो कई बार मक्खी वगैरह अंडे दे देती है और वो क्या होता है? वहां पर सड़न उत्पन्न होती है। तो स्वच्छता जो है आपका, यह है आपका असेप्सिस है। इसकी बात करेंगे जो आरोग्य अवस्था होता है कि गंदगियों से जो भी अपना फल व सब्जियां हैं उसको दूर रखा जाए, और ये एक बहुत पुराना और ये सर्वश्रेष्ठ मेथड माना जाता है। देखो एक आता है आपका निम्न तापमान पे। आपने देखा होगा कि जो भी सूक्ष्म जीव होते हैं, जैसे एक निधाम वैज्ञानिक था, उस निधाम ने ये कहा कि फल व सब्जियों के खराब होने का सबसे बड़ा जो कारण माना वो माना सूक्ष्म जीवों को। तो जो निधाम है यहां पर ध्यान रखना, फल व सब्जियों के खराब होने का जो कारण सूक्ष्म जीव माना वो किसने माना? आपके निधाम। ये ध्यान रखना। तो यहां पर जो निम्न तापमान है मैं बात करना चाहूंगा कि जितने भी सूक्ष्म जीव है वो एक निश्चित टेम्परेचर के ऊपर क्या करते हैं? अपनी ग्रोथ करते हैं। लेकिन जैसे कुछ टेम्परेचर न्यूनतम आने पर वो अपनी ग्रोथ को कम कर देते हैं या आवश्यकता से ज्यादा होने पर वो अपनी ग्रोथ को क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। तो यहाँ फल व सब्जियों को कुछ दिनों तक अपन बचाते हैं, उनको सुरक्षित रखने के लिए 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पे उसको भंडारित किया जाता है। तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान के ऊपर जो है आपके सूक्ष्म जीव है, उन सूक्ष्म जीवों की जो क्रियाशीलता है वो बिल्कुल नॉर्मल रहती है, बिल्कुल कम रहती है, न के बराबर रहती है। इसलिए कुछ समय तक फल व सब्जियों को खराब होने से बचाया जा सकता है। यहां बात करेंगे, एक आता है बेटा आपके उच्च तापमान पर। उच्च तापमान के ऊपर बात करेंगे, यहाँ 70 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड। ये है आपके कि 70 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जितने भी सूक्ष्म जीव है, हानिकारक सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता बिल्कुल बंद हो जाती है। और ये क्रियाशीलता बंद होने के कारण यहाँ पर क्या होता है कि सूक्ष्म जीव की क्रियाशीलता कम होने के कारण फल व सब्जियों को कुछ दिनों तक खराब होने से बचाया जा सकता है। एक आता है दोस्तों वायु निष्कासन।
वायु निष्कासन की बात करेंगे, आपने देखा होगा जहां पर O2 की सांद्रता बिल्कुल न के बराबर हो वहां पर हानिकारक सूक्ष्म जीवों के फैलने की संभावना कम रहती है। इसलिए यहां पर अपन क्या करेंगे कि हानिकारक सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता को कम करने के लिए उसके अंदर जो निर्वात पंप है, निर्वात पंप के द्वारा वहां की जितनी भी जो O2 है उस O2 का क्या कर दिया जाता है, निष्कासन कर दिया जाता है। तो ये क्या है, वायु निष्कासन निर्वात पंप की सहायता से उसकी जो ऑक्सीजन है उस ऑक्सीजन का निष्कासन कर दिया जाता है। इसलिए ऑक्सीजन की अभाव के अंदर वो सूक्ष्म जीव है उनकी क्रियाशीलता के अंदर कमी आ जाती है। तो पहला था स्वच्छता, जिसे एसेप्सिस कहेंगे। न्यून तापमान पे 10 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान होगा, सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता इस तापमान पे कम हो जाती है। एक आता है उच्च तापमान पे 70 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पे इनकी क्रियाशीलता बिल्कुल न के बराबर हो जाती है। और एक आता है निर्वात पंप की सहायता से वायु निष्कासन करेंगे, ऑक्सीजन को वहां से बाहर निकाल देंगे, जिससे क्या होता है, ऑक्सीजन को वहां से बाहर निकालने के कारण सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता कम हो जाती है। एक आता है बेटा आपके मृदु प्रतिरोधी रसायनों का प्रयोग करके। बात करेंगे मृदु प्रतिरोधी रसायन कौन से हैं, तो ऐसे मृदु प्रतिरोधी रसायन है जिनके कारण भी सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता में कमी आ जाती है। जैसे आपने देखा होगा, पहला है आपका नमक, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है कि फल परिरक्षण की अस्थायी विधियों में नमक की कितनी सांद्रता का प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर देखो नमक की लगभग 6 से 8% जो मात्रा है उसका प्रयोग करेंगे, तो यहां पर कुछ समय तक फल व सब्जियों को खराब होने से बचाया जा सकता है। दूसरा है चीनी का प्रयोग करके। अस्थायी विधियों के अंदर जो चीनी है उस चीनी की जो है 40 से 50% मात्रा काम में ली जाती है। तो इसकी 40 से 50% मात्रा का प्रयोग करके फल व सब्जियों को कुछ अस्थायी समय के लिए खराब होने से बचाया जा सकता है। एक आता बेटा आपके नंबर 3 है सिरका। तो सिरका के अंदर एसिटिक एसिड जो होता है, सिरका में एसिटिक एसिड की जो मात्रा है वो कितना होता है, 6.5%। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपकी एग्जाम के अंदर पूछा जाता है सिरके के अंदर एसिटिक एसिड की जो मात्रा है वो कितनी है, तो 6.5% है। इसके अंदर अस्थायी विधियों के अंदर सिरके की जो मात्रा है वो 1 से 1.5% रखी जाती है। तो दोस्तों मृदु प्रतिरोधी रसायनों में नमक था 6 से 8% है, चीनी 40 से 50% है, सिरका 1 से 1.5% है और सिरके में एसिटिक एसिड की जो मात्रा है वो 6.5% है। उसके बाद में देखेंगे एक आता है नंबर 7 पे तेल। तो बात करेंगे, आपने देखा होगा कि जो भी अचार वगैरह है या और भी सब्जियां वगैरह आती है, फल वगैरह आती है, तो उनका तेल के साथ स्टोरेज किया जाए तो वहां पर भी क्या होता है, सूक्ष्म जीवों की जो क्रियाशीलता है उसको रोका जा सकता है। आपने देखा होगा कोई भी जो फल व सब्जी है उसके अंदर फल डालने के बाद में उन फलों के ऊपर 1 से 1.5 सेंटीमीटर एक तेल की परत डाल दी जाती है, ताकि उसके अंदर क्या होता है, उभय प्रतिरोधन क्षमता होती है, जिसके कारण सूक्ष्म जीव उस तेल की ऊपरी सतह के ऊपर रुक जाते हैं और इस कारण है ना फल व सब्जियों तक हानिकारक सूक्ष्म जीव नहीं पहुंच पाते हैं। आपने देखा होगा कई बार क्या होता है, जैसे अपने आचार का डिब्बा है, उस आचार के डिब्बे के ऊपर आपने देखा होगा कि तेल की एक परत रहती है, तो जो काई वगैरह है, फंगस है, वो तेल के ऊपर फंगस है ना एक इसकी परत सी जम जाती है, लेकिन वो परत है ना वो अंदर तक नहीं जा पाती। इसका बड़ा कारण क्या है कि जो तेल है वो तेल जितना भी फंगस है, बैक्टीरिया है, उन हानिकारक फंगस और बैक्टीरिया को नीचे की ओर जाने से रोक देता है। तो यहां पर ये आपका अस्थायी मेथड था, एक बार पुनः देखिएगा। अस्थायी विधियों के अंदर बात कर रहे थे ऐसी विधियां जिसमें फल व सब्जियों को कुछ समय तक खराब होने से बचाया जा सके। इसके अंदर स्वच्छता, असेप्सिस, फल व सब्जियों को साफ सुथरा रखो, उनको हानिकारक सूक्ष्म जीवों के संपर्क में आने से रोकना है। उसके बाद निम्न तापमान पे 10 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान पे रखेंगे ताकि सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता इस तापमान पे बिल्कुल कम हो जाती है। एक आता है उच्च तापमान पे सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता को रोकने के लिए उनको 70 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पे रखा जाता है। निर्वात पंप की सहायता से वायु निष्कासन करेंगे, O2 का वहां पर अभाव करेंगे, जिसके कारण ऑक्सीजन के अभाव में सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता बिल्कुल कम हो जाए। एक आता है मृदु प्रतिरोधी पदार्थों का प्रयोग करके, इसके अंदर आता है आपका नमक है, नमक की 6 से 8% मात्रा, चीनी आपके 40 से 50% मात्रा, सिरका की बात करेंगे 1 से 1.5% मात्रा काम में ली जाती है। उसके बाद में देखिएगा जो तेल है आपका, तो फलों को, सब्जियों को तेल के साथ रखना भी
कुछ समय तक उनको खराब होने से बचाया जा सकता है। जैसे अचार है तो अचार के ऊपर जो भी फल व सब्जियां हैं उनके अंदर तेल की इतनी मात्रा डाली जाती है कि फलों के ऊपर उसकी 1 से 1.5 सेंटीमीटर एक मोटी परत बनी रहे ताकि हानिकारक सूक्ष्म जीव उस तेल को पार नहीं कर सके। तो यहां पर ये आपका अपरमानेंट मेथड जो था वो कंप्लीट है। उसके बाद मैं कहना चाहूंगा एक आता है आपका परमानेंट मेथड। परमानेंट मेथड के अंदर क्या होता है कि फल व सब्जियों को लंबे समय तक खराब होने से बचाया जा सकता है। लंबे समय की बात करेंगे जैसे 6 महीने, 12 महीने या कई सालों तक इसे खराब होने से बचाया जा सकता है। आपने देखा होगा जैसे माजा है, स्लाइस है, जेम है, जेली है, मुरब्बा है, सॉस है, ये सब चीजें क्या है कई सालों तक खराब होने से इनको बचाया जा सकता है। तो यहां पर देखिएगा जो परमानेंट मेथड है, परमानेंट मेथड का जो फर्स्ट जो मेथड है वो है जीवाणु विहीनीकरण। तो जीवाणु विहीनीकरण का मतलब क्या होता है कि जो भी अपना खाद्य पदार्थ है उसको पूर्णतया जीवाणु विहीनीकरण वहां पाए जाने वाले सभी जीवाणुओं को पूर्णतया बिल्कुल नष्ट कर दिया जाता है। इसके लिए क्या करेंगे देखिएगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर फल व सब्जियों को 30 से 60 मिनट तक रखा जाता है। तो जो भी अपने फल व सब्जियां हैं उनको अपन 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पे लगभग 30 से 60 मिनट तक रखेंगे, जिसके कारण सभी हानिकारक जीवाणु क्या हो जाते हैं बिल्कुल नष्ट हो जाते हैं। यह आपका जीवाणु विहीनीकरण कंप्लीट है। उसके बाद में एक आता है निर्जलीकरण। निर्जलीकरण का जो अर्थ है वो ये होता है कि निर्जलीकरण के अंदर क्या होता है जैसे जो पानी है उस पानी को बिल्कुल कम कर दिया जाता है। तो इसके लिए डेसिकेशन सुखाना है, आपकी जिसे ड्रायर है, ओवन मशीन है आदि का प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर देखिएगा कि जो निर्जलीकरण है इसमें सुखाना जिसे डेसिकेशन बोलते हैं, और ये आपने देखा होगा ओवन मशीन का इसके अंदर क्या किया जाता है प्रयोग किया जाता है। ओवन मशीन के अंदर आपने देखा होगा, गांव के अंदर मैं एक उदाहरण बताना चाहूंगा। जैसे आपने देखा होगा जो कच्चा आम है, केरी है, इस केरी को काट कर छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर उसको सुखा दिया जाता है। तो उस समय काम में लिया जाता है जब आम का सीजन नहीं होता है, उस समय उस केरी से क्या की जाती है सब्जी बनाने का इसका प्रयोग किया जाता है। उसी तरह आपने देखा होगा जैसे गांव के अंदर क्या होता है, गंवार की जो फली होता है क्लस्टर बीन जिसको कहते हैं, तो क्लस्टर बीन की जो फलियां हैं उन फलियों को अपन सुखाकर ऑफ सीजन के अंदर उसका क्या करते हैं यूज करते हैं। तो ये सब चीजें क्या है आपके डेसिकेशन है, सुखाना है। इससे भी फल व सब्जियों को कई दिनों तक खराब होने से बचाया जा सकता है। जैसे आम है तो आम का अमचूर बनाया जा सकता है। जैसे आपका आंवला है तो आंवला को भी सुखाकर पीस कर उसका पाउडर बनाया जाता है। बाकी अन्य समय के अंदर विदाउट सीजन के अंदर उसका यूज किया जाता है। नंबर 3 है उच्च तापमान पे। तो यहां पर बात करेंगे परमानेंट मेथड के अंदर टेम्परेचर कितना काम में लेंगे। तो इसका 2 मेथड है, एक आता है पाश्चुरीकरण और एक आता है निर्जमीकरण। तो यहां पर देखिए पाश्चुरीकरण के अंदर क्या होता है कि फल व सब्जियों को 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान पर फल व सब्जियों को 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान पर अपन क्या करेंगे रखेंगे, जिससे इसके अंदर जो हानिकारक जीवाणु है वो क्या हो जाते हैं नष्ट हो जाते हैं। हानिकारक जीवाणु नष्ट होंगे तो उसके अंदर क्या होता है फल व सब्जियों को खराब होने से लंबे समय तक बचाया जा सकता है। एक आता है भैया निर्जमीकरण। निर्जमीकरण का अर्थ ये होता है स्टरलाइजेशन जो होता है, इसके अंदर सभी प्रकार के जो जीवाणु है वो नष्ट हो जाते हैं। इसमें लाभदायक और हानिकारक दोनों प्रकार के बैक्टीरिया सम्मिलित है। तो इसमें देखिएगा सभी प्रकार के जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। तो ये आपका क्या है उच्च तापमान पे है। पाश्चुरीकरण में 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम रखते हैं और यहाँ निर्जमीकरण के अंदर क्या रखते हैं अपन लगभग 100 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक का टेम्परेचर रखते हैं। उसके बाद में देखिएगा जो नमी निष्कासन है, नमी निष्कासन के अंदर बात करेंगे फल व सब्जियों को 6 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड 6 से 8% नमी के ऊपर सुखाएंगे। उसी प्रकार जो सब्जियां आती है सब्जियों को 10 से 12% नमी के ऊपर सुखाया जाता है। बहुत इंपोर्टेंट है नमी निष्कासन में। जैसे फलों को 6 से 8% नमी के साथ सुखाया जाता है, सब्जियों को लगभग आप 10 से 12% नमी के साथ सुखाने की क्रिया करते हो। तो उसके बाद में देखो अपन बात करेंगे, एक आता है नंबर 5वां जो मेथड है वो है लैक्टिक अम्ल के द्वारा। तो आपने देखा होगा बहुत सारे जो एसिड होते हैं वो एसिड क्या होता है उनका पीएच कम होता है, जिसके कारण भी क्या होता है वो सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता को बिल्कुल कम कर देते हैं। तो लैक्टिक एसिड जैसे अचार के अंदर उत्पन्न होता है, अचार के अंदर जो अचारी सुगंध होती है वो क्या होती है लैक्टिक एसिड के कारण उत्पन्न होती है। तो लैक्टिक एसिड के कारण भी क्या होता है फल व सब्जियों को खराब होने से बचाया जा सकता है। एक आता है नंबर 6
मृदु प्रतिरोधी पदार्थों का प्रयोग करके। मृदु प्रतिरोधी पदार्थों के अंदर देखो अस्थायी के अंदर इसकी डोज अलग थी और स्थायी के अंदर इसकी डोज क्या होगी, आपके ज्यादा होगी। जैसे आपने देखा होगा अस्थायी के अंदर नमक की मात्रा 6 से 8% थी, लेकिन स्थायी मेथड के अंदर जो नमक की मात्रा है ये 15 से 20% आपके काम में ली जाती है। ये आपकी एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। अचार को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए कितनी परसेंटेज मात्रा में आप ये नमक का इस्तेमाल करते हो, तो भैया ये कितना है आपका 15 से 20% है। उसके बाद में देखिएगा शर्करा की बात करेंगे। शर्करा जो है वो कितना आपका 65 to 70%। तो 65 to 70% की बात करेंगे। यहां शर्करा के अंदर क्या होता है, आपने देखा होगा चीनी जो है, चीनी, नमक और जो सिरका होता है ये प्रासरणीय दाब के ऊपर कार्य करती है। और प्रासरणीय दाब के ऊपर कार्य करते हुए ये क्या होती है कि इसके अंदर जो आपने देखा होगा हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक, ऐसे जो आपके विलियन के प्रकार थे उसके अंदर प्रासरणीय दाब लगता है। तो उसके अंदर क्या होता है कि जो आपकी नमक और सिरका है, शर्करा है, ये क्या होता है, इनका अलग अलग सांद्रता होती है और जो आपका सूक्ष्म जीव होता है उसकी सांद्रता बिल्कुल अलग होती है। इसलिए उस विलियन के अंदर क्या होता है, सूक्ष्म जीव बिल्कुल नष्ट हो जाता है। यहां तो सिरका की जो मात्रा है वो देखिएगा 2 से 3%। मैं फिर बताना चाहूंगा अस्थायी विधियों में सिरका की मात्रा 1 से 1.5% थी आपके, लेकिन स्थायी परमानेंट जो विधियां हैं, परमानेंट विधियों में सिरका की जो मात्रा थी वो कितनी थी आपके 2 से 3% सिरका की मात्रा पाई जाती है। उसके बाद में देखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार यहां से ये जो सेगमेंट है आपका, यहां से काफी बार आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद में देखिएगा नेक्स्ट आता है आपका रसायनों का प्रयोग करके। रसायनों के प्रयोग में मोस्टली 2 रसायन आपके फेमस है। एक आता है सोडियम बेंजोइड और एक आता है पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड। पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड जो होता है इसका यूज होता है जो कलरलेस आपके फ्रूट होते हैं, कलरलेस फ्रूट के अंदर इसका प्रयोग किया जाता है। क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, जो आपका पोटेशियम है, इस पोटेशियम के कारण क्या होता है कि आप यदि कलर युक्त फ्रूट के अंदर इसका यूज करते हो तो उनका क्या होता है, कलर खराब हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए सोडियम बेंजोइड है, ये रंगीन फ्रूट जो आता है, कलर वाले फल आते हैं, जैसे आपका जामुन है, टमाटर है, इसके अंदर सोडियम बेंजोइड का प्रयोग किया जाता है। आपसे पूछा जाए टमाटर सॉस को परिरक्षित करने के लिए सोडियम बेंजोइड की कितनी मात्रा का प्रयोग करेंगे, तो बेटा वो प्रयोग करेंगे आपका 750 ppm मात्रा का इसका यूज करते हैं। एक आता आपका जो केमेस है, केमेस की बात करेंगे, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड। पोटेशियम मेटाबाइट जो सल्फाइड होता है इसके अंदर देखिएगा ये रंगहीन फलों को परिरक्षित करने का कार्य करता है। और इसकी बात करेंगे ये 350 ppm जो है इसकी डोज काम में ली जाती है। तो यहां पर जैसे संतरा है, आपका नींबू है, आदि फलों को परिरक्षित करने के लिए पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड की 350 ppm मात्रा का प्रयोग किया जाता है। तो एक बार इससे पुनः देखिएगा, जो आपका अस्थायी विधियां थी वो मैंने आपको बता दी। स्थायी विधियों की बात कर रहे थे, जीवाणु विहीनीकरण के अंदर फल व सब्जियों को 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पे आप 30 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर रखते हो। उसके बाद में निर्जलीकरण के लिए डेसिकेशन, सुखाना पुराना मेथड है, अच्छा मेथड है। पहले का किसान ये मेथड मोस्टली काम में लिया करता था। यहाँ पर डेसिकेशन, तो इसको सुखाने के लिए जैसे ड्रायर है, ओवन मशीन आदि का प्रयोग किया जाता है या धूप का सहारा भी लिया जाता है। एक आता है आपका उच्च तापमान पे, इसके 2 मेथड्स हैं, एक आता है पार्श्वीकरण और एक आता है निर्जमीकरण। यहां पर पार्श्वीकृत की बात करेंगे कि 100 डिग्री से कम सेंटीग्रेड तापमान पे फल व सब्जियों को रखने से इसमें उपस्थित जो आपके हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं वो बिल्कुल क्या होते हैं, आपके नष्ट होते हैं। तो हानिकारक बैक्टीरिया नष्ट होने के कारण क्या होता है कि फल व सब्जियों को लंबे समय तक खराब होने से बचाया जा सकता है। एक आता है ग्रेटर देन 100 प्लस टेम्परेचर। तो यहां पर ग्रेटर देन 100 प्लस टेम्परेचर का अर्थ ये होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान के ऊपर रखेंगे तो सभी प्रकार के, जिसमें हानिकारक और लाभदायक दोनों प्रकार के बैक्टीरिया सम्मिलित होते हैं। इसका अर्थ ये होता है स्टरलाइजेशन, निर्जमीकृत होता है सभी प्रकार के बैक्टीरियाओं को यहां से नष्ट करना। उसके बाद में देखिएगा नमी निष्कासन करने के लिए अपन बात करेंगे, फलों के अंदर नमी निष्कासन 6 से 8% मॉइस्चर के ऊपर इसको स्टोरेज करते हैं। सब्जियों को 10 से 12 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पे स्टोरेज किया जाता है। अब देखिएगा
नेक्स्ट आया आपका पांचवा जो मेथड था लैक्टिक एसिड के द्वारा। तो आपने देखा होगा जैसे लैक्टिक एसिड जो है इसका पीएच बिल्कुल कम होता है और इस पीएच के ऊपर क्या होता है, सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता कम हो जाती है, जिसके कारण सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता कम होने से फल व सब्जियों को लंबे समय तक खराब होने से बचाया जा सकता है। एक आता है आपके मृदु प्रतिरोधी पदार्थों का प्रयोग करके। मृदु प्रतिरोधी पदार्थों के अंदर जैसे तेल आता है, तेल मैंने बताया आपको फल व सब्जियों के ऊपर इसके 1 से 1.5 सेंटीमीटर मोटी परत रखी जाती है, उभय प्रतिरोधन क्षमता पाई जाती है, जिसके कारण जो भी हानिकारक फंगस वगैरह होती है, बैक्टीरिया वगैरह होता है, वो खाद्य पदार्थों तक नहीं पहुंच पाती है। इसलिए ये तेल क्या होता है, आपको सुरक्षा प्रदान करता है खाद्य सामग्रियों को। नमक की मात्रा की बात करेंगे 15 से 20% नमक की मात्रा काम में लेंगे। शर्करा की बात करेंगे 65 से 70% शर्करा काम में ली जाती है। सिरका की बात करेंगे 2 से 3% सिरका काम में ली जाती है। उसके बाद में देखिएगा दोस्तों नेक्स्ट जो अपना है रसायनों के द्वारा। तो रसायनों के द्वारा सोडियम जो बेंजोइड है, सोडियम बेंजोइड की रंगीन फलों के अंदर इसका यूज करेंगे, जैसे टमाटर है, जामुन है, फालसा है। तो यहाँ पर इसकी 750 ppm मात्रा काम में ली जाती है। और रंगहीन की बात करेंगे जिसमें कलर नहीं पाया जाता, उसके अंदर इसकी 350 ppm मात्रा काम में ली जाती है। उसके बाद में देखिएगा आप यहाँ पर आइएगा कि इसका जो नंबर 8वां जो मेथड है वो है किण्वन के द्वारा। देखिएगा आपने देखा होगा कि किण्वन जो है सूक्ष्म जीवों के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का क्या कर दिया जाता है, अपघटन कर दिया जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट के अपघटन करने के बाद जो शेष प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, लंबे समय तक खराब नहीं होता। तो यहाँ पर देखिएगा एंजाइम्स की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट का अवायवीय स्थिति में अपघटन कर दिया जाता है, जिससे शराब इसका क्या है, एक एग्जाम्पल है। आपने देखा होगा शराब के अंदर क्या होता है, किण्वन की क्रिया के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का अपघटन किया जाता है, जिसके बाद बना जो प्रोडक्ट होता है उसको लंबे समय तक खराब होने से बचाया जा सकता है। और अल्कोहल का निर्माण इसी प्रकार से होता है आपके। तो इसमें देखिएगा जो एसिटिक एसिड है वो आता है आपके सिरका में। सिरका में एसिटिक एसिड की जो मात्रा है वो कितनी होती है आपके 6.5%। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका और काफी बार आपकी एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद में देखिएगा जो दूसरा है आपका लैक्टिक एसिड है। लैक्टिक एसिड की मात्रा जो है वो किसके अंदर पाई जाती है, आपके अचार के अंदर पाई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने देखा होगा अचार के अंदर अचारीय सुगंध को उत्पन्न करने के लिए उसमें क्या होता है, उसको एक 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पे उचित कंडीशन के अंदर रखा जाता है, जिसके कारण सूक्ष्म जीवों के कारण लैक्टिक एसिड का निर्माण किया जाता है और उस लैक्टिक एसिड के कारण अचार के अंदर पिकलिंग फ्लेवर जिसे अचारीय सुगंध कहा जाता है। मैं आप दोस्तों आपसे अपील करना चाहूंगा कि अराइज स्टडीज जो आपका यूट्यूब चैनल है, इस यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करने के लिए आपका जो सब्सक्राइब का जो बटन है उस बटन के ऊपर सब्सक्राइब करते हुए इस चैनल को जितनी तेज गति से आप है ना पहुंचाना चाहोगे तो मैं अपने आप को खुश नसीब मानूंगा कि आप लोग मेरे इस चैनल को प्रमोट करने में मेरी काफी मदद कर रहे हो। और मैं ज्यादा से ज्यादा आप लोगों से अपील करना चाहूंगा कि राजस्थान के प्रत्येक कोने के एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छा कंटेंट देने के लिए आप इस ऐप को ज्यादा से ज्यादा डाउनलोड कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इस ऐप से जुड़िए। अपने जो भी वीडियोज आते हैं इसको ज्यादा से ज्यादा आप एक दूसरे लोगों के साथ शेयर कीजिए, मैसेज कीजिए, ताकि अपना जो कंटेंट है वो राजस्थान के प्रत्येक कृषि विद्यार्थी के पास पहुंच सके। दूसरा यहां पर देखिएगा जो भी जेट वगैरह जो जेट है, ICAR है, बैंक प्री PG है, IBPS SO है, जितनी भी एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए आप अराइज स्टडीज के नाम से इस ऐप को डाउनलोड कीजिए और डाउनलोड करते हुए इस ऐप से जुड़ के जो भी हमारी फैसिलिटीज है उसका उपयोग करते हुए आपकी आगामी तैयारी को सुचारू रूप से जारी रखिए। हमारा हेल्पलाइन नंबर जो है 9694343442, इस कॉल के ऊपर कॉल करके आप अपनी जो भी डिमांड है वो हमारे सामने रख सकते हो। आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके आप जो भी डिटेल्स लेना चाहोगे उसमें हम आपकी मदद करेंगे। फिर से टॉपिक की तरफ आते हैं अपन। तो यहाँ पर देखिएगा जो आपका लैक्टिक अम्ल था अचार के अंदर, ये आपके उसको सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है, खराब होने से बचाने का कार्य करता है। उसके बाद में देखो एल्कोहलिक, जो एल्कोहलिक है ये किसके अंदर होता है, आपको शराब को लंबे समय तक खराब होने से बचाया जाता है। उसके बाद में देखो किण्वन जो है, एल्कोहलिक जो किण्वन है या किण्वन पदार्थों की बात करेंगे। किण्वन पदार्थ क्या है, जैसे आपका फैनी है,
तो आपसे पूछा जाए फेनी जो प्रोडक्ट है वो किससे तैयार किया जाता है, तो ये दोस्तों जी हाँ काजू के द्वारा ये तैयार किया जाता है, जिससे सिडेर होता है, कुछ जगह सिडार लिखा हुआ रहता है। तो ये किसके द्वारा तैयार किया जाता है, ये आपके सेव के द्वारा तैयार किया जाता है। इसके अलावा जिसे सार्केट है, सलाद है, तो सार्केट या सलाद आपकी पत्ता गोभी के द्वारा तैयार किया जाता है। तो आपकी अस्थायी विधियों के अंदर किण्वन के द्वारा भी खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाया जा सकता है। उसके बाद में अपन बात करेंगे CO2 का कार्बोनेशन आता है। आपने देखा होगा कोल्ड ड्रिंक्स आता है, कोल्ड ड्रिंक्स के 1 लीटर के अंदर CO2 की मात्रा की बात करें तो आपने देखा होगा 1 से 8 ग्राम CO2 की मात्रा पाई जाती है। तो जहां पर CO2 की सांद्रता अधिक होती है वहां पर सूक्ष्म जीवों का जो प्रकोप है वो क्या रहता है, बिल्कुल न के बराबर रहता है, इसलिए खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाया जा सकता है। आपने देखा होगा जो आपका कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल है उसका ऊपर का भाग इसीलिए खाली छोड़ा जाता है ताकि उसके अंदर CO2 की मात्रा डाल दी जाती है ताकि कोई भी हानिकारक सूक्ष्म जीव अंदर की ओर प्रवेश ना कर सके। तो यहां पर देखिएगा कोल्ड ड्रिंक्स की एक बोतल में CO2 की मात्रा 1 से 8 ग्राम पर लीटर के हिसाब से रखी जाती है। एक आता है बेटा विकिरण या रेडिएशन के द्वारा, इसे ठंडा निर्जमीकृत भी कहा जाता है। ठंडा निर्जमीकृत का मतलब ये होता है कि एक निर्जमीकृत वो होता है जिसमें हाई टेम्परेचर लगभग 100 डिग्री सेंटीग्रेड से भी अबव टेम्परेचर रखा जाता है। और यहां पर क्या रखा जाता है कि टेम्परेचर अल्ट्रा वायलेट जो किरणें होती है, आपके रेडिएशन जो होती है, उन रेडिएशन किरणों अल्फा बीटा गामा का नाम सुना होगा आपने, उसके द्वारा भी सूक्ष्म जीवों को नष्ट किया जा सकता है। लेकिन ये कि मानव स्वास्थ्य के लिए थोड़ा हानिकारक मेथड है, लेकिन वर्तमान में इसका बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है। तो यह आपकी ठंडी मेथड है। इस प्रकार से जो आपका फ्रूट प्रिजर्वेशन का जो टॉपिक था वो टॉपिक आपका कंप्लीट है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन लेके आएंगे मेथड्स ऑफ कैनिंग, जो आपकी डिब्बाबंदी की विधियां है, डिब्बाबंदी की विधियों के बारे में नेक्स्ट टॉपिक के अंदर बात करेंगे। धन्यवाद।